जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल किशन कन्हैया में। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी की कृपा आप सभी के परिवार पर सदैव बनी रहे। मार्गशीर्ष का मास भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मास होता है। इस मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, उनकी आराधना, उनके मंत्रों का जाप किया जाता है, उनकी कथाओं को नित्य सुना जाता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तुलसी जी की भी पूजा की जाती है। उन्हें नित्य जल से सींचा जाता है, उनकी धूप और दीप से पूजा की जाती है। और इसी तरह भगवान श्री कृष्ण को गौएं बहुत प्रिय थी, इसलिए गौ माता की भी पूजा की जाती है। उनके लिए कुछ दान दिया जाता है। जो भी आपका सामर्थ्य हो उस तरह से आप दान इसमें अवश्य दें। मार्गशीर्ष के महीने में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं को सुनने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करते हैं, उनके कष्टों को दूर करके उन्हें शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए शुभारंभ करते हैं आज से मार्गशीर्ष मास महात्म के अध्याय 1 से। आज की कथा प्रारंभ करने से पहले भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा को आप सुनेंगे। इस कथा में प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी जो लीला की है, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों की मटकी फोड़ते और माखन चुराते और गोपियां भगवान श्री कृष्ण की उल्हाना लेकर यशोदा मैया के पास जाती। ऐसा बहुत बार होता। तो एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उल्लाह से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते जब श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुंचे तो कुम्हार अपनी मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था। लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को डोट देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे पीछे आ रही है। भैया आप मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? तो कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण यह सब बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। तो मैया वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं कि कुम्हार जी, यदि मैया चली गई तो मुझे इस घड़ी से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। तब भगवान मुस्कुराए और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो मैं आपको इस घड़ी से बाहर निकालूं। तब प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं तुम्हें वचन देता हूँ। अब तो मुझे इस घड़ी से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। तब भगवान बोले, वह भी बता दो क्या करना चाहते हो। तो कुम्हार ने कहा, प्रभु जी, जिस घड़ी के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दे दो। तब भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। अब प्रभु श्री कृष्ण बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवन, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वह यह है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों
को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का उन्होंने वचन दे दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़ी से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत लिया, अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सोच, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी इक्वनीमस कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण मिल नहीं सकते। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। अब सुनिए ये आज का अध्याय। एक बार नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा कि हे ब्राह्मण, वह सुरभि देवी कौन थी जो गोलोक से आई थी? मैं उसके जन्म और चरित्र का वर्णन सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण बोले, नारद, देवी सुरभि गोलोक में प्रकट हुई। वह गौ की अधिष्ठात्री देवी, गौ की आदि, गौ की जननी तथा संपूर्ण में प्रमुख है। उन्हें मैं सबसे पहली सृष्टि का प्रसंग सुना रहा हूँ, जिसके अनुसार पूर्व काल में वृंदावन में उस सुरभि का ही जन्म हुआ था। एक समय की बात है, गोपांगने से घिरे हुए राधापति भगवान श्री कृष्ण कौतूहलवश श्री राधा के साथ पुण्य वृंदावन में गए। वहां वे विहार करने लगे। उस समय कौतुक वर्ष उन स्वेच्छामय प्रभु के मन में सहसा दूध पीने की इच्छा जाग उठी। तब भगवान ने अपने वाम पाश से लीला पूर्वक सुरभि गौ को प्रकट किया। उसके साथ बछड़ा भी था, वह दुग्धवती थी। उस सवत्सा गौ को सामने देखकर सुदामा ने एक रत्नम पात्र में उसका दूध दुहा। वह दूध सुधा से भी अधिक मधुर तथा जन्म और मृत्यु को दूर करने वाला था। स्वयं गोपीपति भगवान श्री कृष्ण ने उस गर्म गर्म स्वादिष्ट दूध को पिया। फिर हाथ से छूटकर वह पात्र गिर पड़ा और दूध धरती पर फैल गया। उस दूध से वहां पर एक सरोवर बन गया। उसकी लंबाई और चौड़ाई सब ओर से 100 योजन थी। गोलोक में वह सरोवर क्षीर सरोवर नाम से प्रसिद्ध हुआ है। गोपिका और श्री राधा के लिए वह क्रीड़ा सरोवर बन गया। भगवान की इच्छा से उस क्रीड़ा वापी के घाट तत्काल अमूल्य दिव्य रत्नों द्वारा निर्मित हो गए। उसी समय अकस्मात असंख्य कामधेनु प्रकट हो गई। जितनी वे गई थी उतने ही बछड़े भी उस सुरभि गाय के रोमकूप से निकल आए। फिर उन गौ के बहुत से पुत्र पौत्र भी हुए, जिनकी संख्या नहीं की जा सकती। यो उस सुरभि देवी से गौ की सृष्टि कही गई, जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है। मुनि पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने देवी सुरभि की पूजा की थी। फिर त्रिलोकी में उस देवी की दुर्लभ पूजा का प्रचार हो गया। दीपावली के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से देवी सुरभि की पूजा संपन्न हुई थी। यह प्रसंग मैं अपने पिता धर्म के मुख से सुन चुका हूँ। महाभगवदम, मैं तुमसे कहता हूँ, तुम सुनो। ओम सुरभि नमः। सुरभि देवी का यह डण मंत्र है। 1,00,000 जप करने पर मंत्र सिद्ध होकर भक्तों के लिए कल्प वृक्ष का काम करता है। ध्यान और पूजन यजुर्वेद में सम्यक प्रकार से वर्णित है, जो रिद्धि वृद्धि मुक्ति और संपूर्ण कामनाओं को देने वाली है, जो लक्ष्मी स्वरूपा श्री राधा की सहचर, गौ की अधिष्ठात्री, गौ की आदि जननी, पवित्र रूपा, पूजनीय, भक्तों के अखिल मनोरथ सिद्ध करने वाली है तथा जिनसे यह सारा विश्व पावन बना है। उन भगवती सुरभि की मैं उपासना करता हूँ। कलश गाय के मस्तक, गौ के बांधने के खंबे, शालिग्राम जी की मूर्ति, जल अथवा अग्नि में देवी सुरभि की भावना करके द्विजिन की पूजा करें। जो दीप मालिका के दूसरे दिन पूर्वा काल में भक्ति पूर्वक भगवती सुरभि की पूजा करेगा, वह जगत में पूज्य हो जाएगा। एक बार वाराह कल्प में देवी सुरभि ने दूध देना बंद कर दिया। तब देवता अत्यंत चिंतित होकर ब्रह्मा लोक में गए और ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। फिर ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर इंद्र ने देवी सुरभि की स्तुति आरंभ की। इंद्र ने कहा, देवी एवं महादेवी सुरभि कोडोट बार बार नमस्कार है। जगदम्बिके, तुम गौ की बीज स्वरूपा हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम श्री राधा को प्रिय हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम लक्ष्मी की अंश भूता हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। श्री कृष्ण की प्रिया कोडोट नमस्कार है। गौ की माता को बारंबार नमस्कार है, जो सबके लिए कल्प वृक्ष स्वरूपा तथा धन और वृद्धि प्रदान करने वाली है। उन भगवती सुरभि को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ।
इस प्रकार स्तुति सुनते ही सनातनी जगत जननी भगवती सुर भी संतुष्ट और प्रसन्न होकर उस ब्रह्मा लोक में ही प्रकट हो गई। देवराज इंद्र को परम दुर्लभ मनोवांछित वर देकर वे पुनः गोलोक को चली गई। देव भी अपने अपने स्थानों को चले गए हैं। नारद फिर तो सारा विश्व सहसा दूध से परिपूर्ण हो गया। दूध से घी बना और घी से यज्ञ संपन्न होने लगे तथा उनसे देवता संतुष्ट हुए। नारद जी बोले, भगवान नारायण के ध्यान में तत्पर रहने वाले महाभाग्य आप नारायण के ही अंश है। आता भगवान आप नारायण से संबंध रखने वाली कथा कहिए। सुप का उपाख्यान अत्यंत मनोहर है, उसे मैंने सुना। अब मैं श्री राधा का परम उत्तम आख्यान सुनना चाहता हूँ। उनके प्रादुर्भाव के प्रसंग तथा उनके ध्यान स्तोत्र और उत्तम कवच को भी सुनने की मेरी प्रबल इच्छा है। अतः आप इन सब का वर्णन कीजिए। मुनिवर श्री नारायण ने कहा, नारद, पूर्व काल की बात है। कैलाश शिखर पर सनातन भगवान शंकर सबसे श्रेष्ठ स्वामी और सिद्धिदाता है। वह बैठे हुए थे। मुनि लोग भी उनकी स्तुति करके उनके पास ही बैठे थे। भगवान शिव का मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। उनके अधरों पर मंद मुस्कान की छटा रासोत्सव का सरस आख्यान सुना रहे थे। उस प्रसंग के श्रवण में कुमार की बड़ी रुचि थी। रास मंडल का वर्णन चल रहा था। जब इस आख्यान की समाप्ति हुई और अब अपनी बात प्रस्तुत करने का अवसर आया, उस समय सती साध्वी पार्वती जी मंद मुस्कान के साथ अपने प्राण वल्लभ के समक्ष प्रश्न उपस्थित करने की उद्यत हुई। पहले तो वे डरती हुई सी स्वामी की स्तुति करने लगी, फिर जब प्राणेश ने मधुर वचनों के द्वारा उन्हें प्रसन्न किया, तब वे देवेश्वरी महादेवी उमा महादेव जी के सामने वह अपूर्व राधिका उपाख्यान सुनाने के लिए अनुरोध करने लगी। श्री पार्वती जी बोली, है नाथ, मैंने आपके मुखारविंद से 5 रात्र आदि सारे उत्तम आगम नीति शास्त्र, सिद्धों के सिद्धि शास्त्र, नाना प्रकार के मनोहर तंत्र शास्त्र, परमात्मा श्री कृष्ण के भक्तों के भक्ति शास्त्र तथा समस्त देवियों के चरित्र का श्रवण किया। अब मैं श्री राधा का उत्तम आख्यान सुनना चाहती हूँ। श्रुति में कव शाखा के भीतर श्री राधा की प्रशंसा संक्षेप से की गई है, उसे मैं आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। अब व्यास द्वारा वर्णित श्री राधा की महत्ता सुनाइए। अतः आप श्री राधा की प्रादुर्भाव, ध्यान, उत्तम नाम, महात्म्य, उत्तम पूजा विधान, चरित्र, स्तोत्र, उत्तम कवच, आराधना विधि तथा अभीष्ट पूजा पद्धति का इस समय वर्णन कीजिए। भक्त वत्सल, मैं आपकी भक्त हूँ, अतः मुझे यह सब बातें अवश्य बताइए। पार्वती जी का उपयुक्त वचन सुनकर भगवान पंचमुख शिव ने अपना मस्तक नीचे कर लिया। अपना सत्य भंग होने के भय से वे मौन हो गए, चिंता में पड़ गए। उस समय उन्होंने अपने इष्ट देव करुणा निधान भगवान श्री कृष्ण का ध्यान द्वारा स्मरण किया और उनकी आज्ञा पाकर वे अपने अर्धांग स्वरूपा पार्वती से इस प्रकार बोले, देवी, मुझे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने राधा आख्यान के प्रसंग से रोक दिया था, परंतु महेश्वरी, तुम तो मेरा आधा अंग हो, आधा स्वरूपतः मुझसे भिन्न नहीं हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस समय मुझे यह प्रसंग तुम्हें सुनाने की आज्ञा दे दी है। सती शिरोमणि, मेरे इष्ट देव की वल्लभा श्री राधा का चरित्र अत्यंत गोपनीय, सुखद तथा श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाला है। दुर्गी, वह सब पूर्वा पर श्रेष्ठ प्रसंग मैं जानता हूँ। मैं जिस रहस्य को जानता हूँ उसे ब्रह्मा तथा नागराज शेष भी नहीं जानते। सनत कुमार, सनातन देवता, धर्म देवेंद्र, मुनीन्द्र तथा सिद्धेंद्र को भी उसका ज्ञान नहीं है। सुरेश्वरी, तुम से भी बलवती हो, क्योंकि इस प्रसंग को न सुनाने पर अपने प्राणों का परित्याग कर देने को उद्यत हो गई थी। अतः मैं इस गोपनीय विषय को भी तुमसे कहता हूँ। दुर्गी, यह परम अद्भुत रहस्य है, मैं इसका कुछ वर्णन करता हूँ। सुनो। श्री राधा का चरित्र अत्यंत पुण्यदय तथा दुर्लभ है। एक समय राश श्री राधा जी श्याम सुंदर श्री कृष्ण से मिलने को उत्सुक हुई। उस समय वे रत्नमय सिंहासन पर अमूल्य रत्नाभरण से विभूषित होकर बैठी थी। अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्र उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ा रहा था। उनकी मनोहर अंग कांति करोड़ों पूर्ण चंद्रमा को लज्जित कर रही थी। उनकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के सदृश जान पड़ती थी।
शुद्ध स्वरूपा श्री राधा के अधर पर मंद मुस्कान खेल रही थी। उनकी दंत पंक्ति बड़ी ही सुंदर थी। वे मालती सुमन की माला से मंडित रमणीय केश पाश धारण करती थी। उनके गले की रत्नमयी माला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के समान दीप्तिमती थी। कंठ में प्रकाशित शुभ मुक्ताहार गंगा की धवल धार के समान शोभा पा रहा था। रसिक शेखर श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराती हुई अपनी उन प्रियतमा को देखा। प्राण वल्लभा पर दृष्टि पड़ते ही विश्वकांत श्री कृष्ण मिलन के लिए उत्सुक हो गए। परम मनोहर कांति वाले प्राण वल्लभ को देखते ही श्री राधा उनके सामने दौड़ गई। महेश्वरी उन्होंने अपने प्राणा राम की ओर धावन किया। इसलिए पुराण वेता पुरुषों ने उनका राधा यह सार्थक नाम निश्चित किया। राधा श्री कृष्ण की आराधना करती है और श्री कृष्ण श्री राधा की वे दोनों परस्पर आराध्य और आराधक हैं। संतों का कथन है कि उनमें सभी दृष्टियां से पूर्णता समता है। हे महेश्वरी, मेरे ईश्वर श्री कृष्ण रास में प्रिया जी के धावन कर्म का स्मरण करते हैं, इसलिए वे उन्हें राधा कहते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। दुर्ग भक्त पुरुष रा शब्द के उच्चारण मात्र से परम दुर्लभ मुक्ति को पा लेता है और धा शब्द के उच्चारण से वह निश्चय ही श्री हरि के चरणों में दौड़कर पहुंच जाता है। रा शब्द का अर्थ है पाना और धा शब्द का अर्थ है निर्वाण अर्थात मोक्ष। भक्तजन उनसे निर्वाण मुक्ति पाता है, इसलिए उन्हें राधा कहा गया है। श्री राधा के रोमकूपों से का समुदाय प्रकट हुआ है तथा श्री कृष्ण के रोमकूपों से संपूर्ण गोपों का प्रादुर्भाव हुआ है। श्री राधा के वामहंस भाग से महालक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ है और वे ही शस्य की अधिष्ठात्री देवी तथा गृह लक्ष्मी के रूप में भी आविर्भव हुई है। देवी महालक्ष्मी चतुर्भुज विष्णु जी की पत्नी है और वैकुंठ धाम में वास करती है। राजा को संपत्ति देने वाली राजलक्ष्मी भी उन्हीं की अंशभूता है। राजलक्ष्मी की अंशभूता मृत्य लक्ष्मी है जो गृहस्थ के घर घर में वास करती है। वे ही सस्यांगल में वास करती हैं। वे उन परमात्मा श्री कृष्ण के प्राणों की अदश छात्री देवी है। हे पार्वती, ब्रह्मा से लेकर तृण अथवा कीट पर्यंत संपूर्ण जगत मिथ्या ही है। केवल त्रिगुणा परमात्मा श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण ही परम सत्य है। अतः तुम उन्हीं की आराधना करो। वे सबसे प्रधान परमात्मा परमेश्वर सबके आदि कारण सर्व पूज्य और प्रकृति से परिविराजमान है। उनका नित्य रूप स्वेच्छामय है। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही शरीर धारण करते हैं। श्री कृष्ण से भिन्न जो दूसरे दूसरे देवता है, उनका रूप प्राकृत तत्वों से ही गठित है। श्री राधा श्री कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वे परम सौभाग्यशालिनी है। एक बार सुदामा के शाप से देवी श्री राधा को गोलोक से इस भूतल पर आना पड़ा था। उस समय वे वृष भानु गोप के घर में अवती हुई थी। वहां उनकी माता का नाम कलावती था। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यही समाप्त होता है। इसके आगे का वृतांत अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप हमारे आने वाली अगली वीडियो को भी जरूर देखिएगा। और आपको अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए। कमेंट में भगवान श्री कृष्ण की जय लिखिए और चैनल को भी